एनर्जी मार्केट में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के नेताओं को संबोधित करते हुए एक सख्त डेडलाइन और अल्टीमेट दिया है, जिसने ग्लोबल मार्केट को बेचैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिंग.com के सीईओ पीटर मैकगायर के अनुसार असली कहानी अगले 4 से 6 हफ्ते के भीतर सामने आएगी, जब यह साफ होगा कि तेल, सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में मुड़ती है। ट्रंप के इस संबोधन को महज एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक सेल्स पिच के रूप में देखा जा रहा है। इसमें मुख्य फोकस अमेरिकी कच्चे तेल और एनर्जी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर था। ट्रंप की इस सख्त डेडलाइन ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसके कारण उनके भाषण के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जबकि एशियाई शेयरों में गिरावट देखी गई। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर 2 बड़े लैंडस्केप बन रहे हैं। अगर तनाव इसी तरह अप्रैल के अंत तक बढ़ता रहा और सप्लाई में रुकावट की आशंका गहराई, तो कच्चा तेल 130 से $140 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। यह वही स्तर है जो हमने रूस यूक्रेन संकट के चरम पर देखा था। इसके विपरीत यदि अगले 2 हफ्तों में यह गतिरोध नियंत्रण में आता है, तो तेल की कीमतों में 85 से $100 प्रति बैरल के दायरे में स्थिर रह सकती है। हालांकि यह कीमत भी ऊंची है, लेकिन यह एशियन इकोनॉमी को उस बड़ी महंगाई से बचा लेगी जो $100 के पार जाने पर पैदा होगी। सबसे चौंकाने वाली स्थिति कीमती धातुओं के बाजार में बनी है। आमतौर पर युद्ध या तनाव की स्थिति में सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी नजर आ रही है। सोना जो $5,400 के करीब था, अचानक गिरकर $4,720 के आसपास आ गया। चांदी में $121 के स्तर को छूने के बाद लुढ़क कर $73 प्रति फ्यूचर पर आ गई। इस जोरदार सफाई के पीछे कई तकनीकी कारण हैं। अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड का 4.36% तक पहुंचना एक बड़ी वजह है, जिसने निवेशकों को सोने के बजाय फिक्स्ड इनकम की ओर खींचा। साथ ही कच्चा तेल और गैस में भारी दबाव देखने वाले ट्रेडर ने अपनी पूरी वहां शिफ्ट कर दी है। इसके अलावा शेयर बाजारों की कमजोरी के कारण मार्जिन कॉल का सामना कर रहे निवेशकों को अपना घाटा पूरा करने के लिए सोने और चांदी की पोजीशन बेचनी पड़ी। मजबूत डॉलर ने इन धातुओं पर दबाव बढ़ाया। विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल से मई के बीच जब एनर्जी और शेयरों की शुरुआती उत्साह का असर कम होगा, तब सुरक्षित निवेश के रूप में सोना और चांदी फिर अपनी बढ़त बना सकते हैं। फिलहाल निवेशकों के लिए स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ईरान का मामला अभी पूरी तरह खुला हुआ है और ट्रंप प्रशासन की अगली कार्रवाई का सटीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कमोडिटी मार्केट हर छोटी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है, इसलिए आने वाले 4 से 6 हफ्ते वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित होंगे।